आज आपके लिए एक और कहानी, हरिशंकर परसाई की कहानी राम कथा छेपक। एक पुरानी पोथी में मुझे दो प्रसंग मिले हैं। भक्तों के हितार्थ दे रहा हूं। इन्हें पढ़कर राम और हनुमान भक्तों के हृदय गदगद हो जाएंगे। पोथी का नाम नहीं बदलाऊंगा, क्योंकि चुपचाप पोथी पर रिसर्च करके मुझे पीएचडी लेनी है। पुराने जमाने में लिखे गए 10 पन्ने भी किसी को मिल जाएं, तो उसे मजे में उसकी व्याख्या से डॉक्टरेट मिल जाती है। इस पोथी में 40 पन्ने हैं, यानी 4 डॉक्टरेट की सामग्री है। इस पोथी में राम कथा के अध्ययन में एक नया अध्याय जुड़ेगा। डॉक्टर कामिल बुल्के भी इससे फायदा उठा सकते हैं। पहला, प्रथम साम्यवादी। पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या से आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। यह दीपावली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा। पर इसी पर्व पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़े में बांधी जाती है। प्रश्न है, राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध, और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधी जाती है? बात यह हुई कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वे कहने लगे, सेठ जी, अब तो बड़ी आफत है। शत्रुघ्न के राज में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपने खाता बही की जांच करवाएंगे और अपने को सजा भी होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया, तब तो अपना 2 नंबर का मामला भी पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या के नर नारी तो राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, मगर व्यापारी वर्ग घबराया हुआ था। अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम को मालूम पड़ गया था कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, सुनो पवनसुत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में हमें रावण से बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा। वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। बड़े बड़े वीर व्यापारी के सामने परास्त हो जाते हैं। तुम अतुलित बल बुद्धि विधान हो। मैं तुम्हें इन्फोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं। तुम अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों के खाता बहियों की जांच करो और झूठे हिसाब पकड़ो। सख्त से सख्त सजा दो। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वे कहने लगे, अरे भैया, अब तो हम मरे। हनुमान जी इन्फोर्समेंट ब्रांच के डायरेक्टर नियुक्त हो गए हैं। बड़े कठोर आदमी हैं। शादी ब्याह भी नहीं हुई है, न बाल न बच्चे, घूस भी नहीं चलेगी। व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठक विचार करने लगे। उन्होंने तय किया, खाता बही बदल देनी चाहिए। सारे राज्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश दिया गया कि इन दीपोत्सव के दिन खाता बही बदल दिया जाए। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। हनुमान जी को धोखा देना आसान नहीं था। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें खुश कैसे किया जाए, चर्चा चल पड़ी। कुछ मुट्ठी गर्म करने से काम नहीं चलेगा। वे 1 पैसा नहीं लेते। वे नहीं लें, पर मेम साहब, उनकी मेम साहब ही नहीं है। साहब ने मैरिज ही नहीं किया है। जवानी तो लड़ाई में काट दी है। कुछ और शौक होंगे। वे बाल ब्रह्मचारी हैं। कोई नशा नहीं है उन्हें। संयमी आदमी हैं। तो क्या करें? तुम ही बताओ, क्या करें? किसी सयाने वकील ने सलाह दी, देखो, जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही चापलूसी पसंद होता है। हनुमान जी की कोई माया नहीं है। वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं और लाल लंगोट पहनते हैं। वे सर्वहारा हैं और सर्वहारा के नेता।
उन्हें खुश करना आसान है। व्यापारी खाता बही लाल कपड़े में बांध कर रखें। रातों रात खाते बही बदल दिए गए और खाते बही को लाल कपड़े में बांध दिया गया। अयोध्या जगमगा उठी। राम सीता लक्ष्मण की आरती उतारी गई। व्यापारी वर्ग ने भी खुलकर स्वागत किया। हनुमान जी को घेरे हुए उनकी जय जयकार बोलते रहे। दूसरे दिन हनुमान जी दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकले। पहले व्यापारी के पास गए, बोले खाता बही निकालो, जांच होगी। व्यापारी ने लाल बस्ता निकालकर आगे रख दिया। हनुमान ने देखा लंगोट का और बस्ते का कपड़े का रंग एक। खुश हुए, बोले मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा, हां, बल बुद्धि निधान हम आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके निशान को अपना निशान समझते हैं। हनुमान गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा, बस्ता खोलूं, हिसाब की जांच कर ली जाए। हनुमान जी ने कहा, रहने दो, मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता। हनुमान जी जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े में बंधे खाता बही देखते वे खुश होते। उन्होंने किसी हिसाब की जांच नहीं की। रामचंद्र को रिपोर्ट दी कि अयोध्या में व्यापारी बड़े ईमानदार हैं, उनके हिसाब बिल्कुल ठीक हैं। हनुमान जी विश्व के प्रथम साम्यवादी थे। वे सर्वहारा के नेता थे। उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने ले लिया है। पर सर्वहारा के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उसके लंगोट में बुर्जुआ अपने खाते बही न बांध ले। दूसरा, प्रथम स्मगलर। लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से घायल पड़े थे। हनुमान उनकी प्राण रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश से संजीवनी नाम की दवा लेकर लौट रहे थे कि अयोध्या के नाके पर पकड़ लिए गए। पकड़ने वाले नाकेदार को पीटकर हनुमान जी ने लिटा दिया। राजधानी में हल्ला हो गया कि एक बड़ा बलशाली स्मगलर आया हुआ है। पूरा फोर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। आखिर भरत और शत्रुघ्न आए। अपने आराध्य रामचंद्र के भाइयों को देख हनुमान दब गए। शत्रुघ्न ने कहा, इन स्मगलरों ने मेरे नाक में दम कर रखा है भैया। आप तो सन्यास लेकर बैठ गए हैं, मुझे भुगतना पड़ता है। भरत ने हनुमान से पूछा, कहां से आ रहे हो? हनुमान, हिमाचल प्रदेश से। क्या है तुम्हारे पास? सोने के बिस्किट, गाजा, अफीम? दवा है। शत्रुघ्न ने कहा, अच्छा, दवाइयों की स्मगलिंग चल रही है, निकालो, कहां है? हनुमान ने संजीवनी निकाल कर रख दी। कहा, मुझे आपके बड़े भाई रामचंद्र ने इस दवा को लेने के लिए भेजा था। शत्रुघ्न ने भरत की ओर देखा, बोले, बड़े भैया यह क्या करने लगे? स्मगलिंग में लग गए? पैसे की तंगी थी तो हमसे मांग लेते हैं। स्मगलिंग के धंधे में क्यों फंसते हैं? इसमें बड़ी बदनामी होती है। भरत ने हनुमान से पूछा, यह दवा कहां से ले जा रहे थे? कहां बेचोगे इसे? हनुमान ने कहा, लंका ले जा रहा था। भरत ने कहा, अच्छा, उधर उत्तर भारत से स्मगलिंग किया हुआ माल बिकता है, कौन खरीदता है? रावण के लोग? हनुमान ने कहा, यह दवा तो मैं राम के लिए ही ले जा रहा था। बात यह है कि आपके भाई लक्ष्मण घायल पड़े हैं, वे मरणासन्न हैं। इस दवा के बिना वे बच नहीं सकेंगे। भरत और शत्रुघ्न ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब तक रजिस्टर में स्मगलिंग का मामला दर्ज हो चुका था। शत्रुघ्न ने कहा, भरत भैया, आप ज्ञानी हैं, इस मामले में नीति क्या कहती है? शासन का कर्तव्य क्या है? भरत ने कहा, स्मगलिंग यूं तो अनैतिक है, पर स्मगल किए हुए सामान से अपने या अपने भाई भतीजों का फायदा होता है तो यह काम नैतिक हो जाता है।
जाओ हनुमान, ले जाओ दवा। मुंशी से कहा, रजिस्टर का यह पन्ना फाड़ दो।